हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी सुनकर आपके पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी आज के टाइम में बिल्कुल वास्तविक है। आज के टाइम का जो दौर चल रहा है, ये इस कहानी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक लड़का था, अभय। अभय जो था वो गांव में पढ़ा लिखा था, इसलिए ज़्यादा चालाक नहीं था। 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद उसके पिता ने अभय को बाहर पढ़ाने के लिए भेजा और एक एंड्रॉयड फ़ोन भी खरीद कर दिया। अभय का जो पिता थे, अभय के पिता जो थे, वो एक सीधे साधे भोले भाले किसान थे। ज़्यादा पैसा है नहीं था उनके पास, तो बैंक से लोन लेके उसने अपने बेटे को सब कुछ गिरवी रख के अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा। अभय जो था बिल्कुल शर्मीला संकोची से स्वभाव का लड़का था। शहर के पढ़े लिखे एडवांस बच्चों से उसका मेल जोल ज़्यादा नहीं बन सका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाई था। तो उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया और उसने एक प्रोफाइल देखा जो कि मयंक नाम के लड़के का था। धीरे धीरे उसको मयंक की प्रोफाइल अच्छी लगी। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। अभय को मयंक से बात करने में बहुत अच्छा लगता था। वो सारा टाइम अपने फ़ोन पे ही स्पेंड करता था। कई बार मयंक उसका फ़ोन भी रिचार्ज करवा देता था, तो दोस्ती दोनों में बहुत गहरी हो गई थी। लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अब तो क्लास में भी इवन अभय की आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर ही रहती थी। तो एक दिन मयंक का कॉल आया। मयंक ने उसको मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ 5,000 रुपये महीना कैसे कमाने हैं वो भी बता सकता हूँ। मैं एक एड्रेस SMS कर रहा हूँ, उस एड्रेस पर कल आकर मिलो। इसी बहाने से हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा। दोस्ती के चक्कर में गुमराह हुआ अभय और पैसे कमाने की लालसा उसको मन ही मन में बिल्कुल फूले नहीं समा रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अभय एक बस में बैठा और दिए गए पते पर 1 घंटे के सफ़र के बाद जा पहुंचता है। काफ़ी लोगों से पूछताछ करके वो दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खटखटा ही रही होता है कि एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और बोलती है कि बेटा तुम ही अभय हो। उस गाड़ी में 45-50 साल का एक उधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो कहता है कि हाँ, मैं ही अभय हूँ। फिर वो आदमी अभय से कहता है कि मुझे मयंक ने भेजा है, मीटिंग का जो एड्रेस है वो बदल गया है, चलो मैं तुम्हें मयंक के पास ले चलता हूँ। उसके बाद अभय उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो आदमी केयर करने के बहाने से उसको फ्रूटी पीने के लिए देता है। मयंक अभय वो फ्रूटी पी लेता है। लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद अभय अपने आप को एक पार्क में पड़ा हुआ पाता है। वो हैरान रह जाता है। उसकी जेब में ना पैसे थे, ना मोबाइल था, ना कोई उसके पास मयंक था। वो पार्क में लेटा हुआ था और उसके पेट के एक तरफ दर्द हो रहा था, एक हिस्से में। अभय ने जब उठकर देखा तो उसके पेट पर चीरा लगा था। वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो हिम्मत करके डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि बेटा तुम्हारी एक किडनी गायब हो चुकी है। अब तो अभय के सामने एक चुनौती थी कि काटो तो खून नहीं। वो बिल्कुल घबरा गया था। उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो गिरता पड़ता पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेन करवाने के लिए और पुलिस को जाकर उसने बताया। पुलिस स्टेशन में जाकर उसको पता चला कि वो कोई मयंक एक लड़का नहीं, वही उधेड़ उम्र का 40-50 साल का एक आदमी है जो सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स बनाता है, ऐसे ही बच्चों को गुमराह करता है और उसे रोजगार का झांसा देकर मिलने बुलाता है और फिर उसके शरीर के अंग बेच देता है। ना जाने कितने केस उसके नाम पुलिस स्टेशन में दर्ज थे।
अभय अब चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बेचारा कोस रहा था अपने आप को कि काश मैंने सोशल मीडिया का सहारा ना लेकर वास्तविक ज़िंदगी में दोस्त बनाए होते तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। वो पछता रहा था। और अभय की तरफ से ये एक संदेश है आज की युवा पीढ़ी को कि जब भी दोस्ती करें सोच समझ कर करें। फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स हैं जहाँ पर फर्जी अकाउंट बहुत सारे होते हैं। पता नहीं हम किस घड़ी किसी के लालच में फंस जाते हैं। कोई फ्रेंडशिप करने के चक्कर में फंस जाता है, कोई सुंदर लड़की का प्रोफाइल बनाकर किसी को बुलाता है, कोई लड़के का प्रोफाइल बनाकर बनाता है, किसी को कोई काम धंधा देने के चक्कर में बुलाते हैं। और हम युवा पीढ़ी हैं, बिना सोचे समझे उसके जोश में फंस जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और फिर हमें बहुत बहुत बुरे अंजाम से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि वास्तविकता में जिए, सोशल मीडिया पर ना टाइम स्पेंड करके वास्तविक ज़िंदगी में दोस्त बनाइए, शायद वो आपके कुछ काम आ जाए। नहीं तो सोशल मीडिया के सहारे आप पता नहीं किस बुरी मुसीबत में फंस सकते हो। जब भी सोशल मीडिया का यूज करें अपने बिल्कुल सावधानी और सतर्कता के साथ करें, सोच समझ कर करें। ऐसे नहीं है कि किसी ने आपको बुलाया और आप मुंह उठाकर कहीं भी चल दिए, इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगली बार जब भी सोशल मीडिया यूज़ करें, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, बिल्कुल सोच समझकर सावधानी से करें। ऐसे ही नहीं कि किसी से भी दोस्ती कर ली, किसी की आपके पास रिक्वेस्ट आई और आप खुश हो गए, बिल्कुल सुंदर लड़की का फ़ोटो है, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसे लालच में मत फंसो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही असलियत हो, और ऐसा होता भी नहीं है। 99.9% ऐसा नहीं होता है। जो आपको गुमराह करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाते हैं, जिसको देखते ही आप एकदम लालच में आ जाओ। तो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है, प्लीज़ ऐसे मत फंसिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप आज सही रहेंगे तभी तो फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। कहीं अपने ही बॉडी के ऑर्गन ना डोनेट कर दे बिना किसी बेवकूफ़ी के। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।